नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, आजकल रशिया और यूक्रेन का युद्ध बर्निंग टॉपिक है। पूरा विश्व इस मुद्दे पर छोटी से छोटी बात पर भी गौर कर रहा है। एक ओर अकेला रशिया, दूसरी ओर यूक्रेन, जिसे अमेरिका समेत नाटो के 180 देश समर्थन कर रहे। तो क्लियर है, मेजोरिटी जिसकी, न्यूज़ भी उसी की ज़्यादा पक्ष में आएगी। खैर, मैं इस विषय पर बात नहीं कर रही अभी कि कौन सही कौन गलत। मैं आज जिस मुद्दे पर बात कर रही वो बड़ी महत्वपूर्ण है और हम सभी भारत के आम लोगों के ध्यान में लाने वाली बात है। दोस्तों, इस दौरान मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा गया, इवन डेरोगेटरी वर्ड्स भी यूज किए गए उनके लिए, और हमारे सो कॉल्ड महान और जागरूक लोग उसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं खुले दिल से, ये जताते हुए कि वो महाज्ञानी हैं, जबकि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल डोंकीज हैं। सबसे पहले तो ये एक बात क्लियर कर दूं, जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं और दूसरों को बहुत इनसेंसिटिव तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि यह ग्रहों का खेल है, जो कि लगभग 15 अप्रैल तक जारी रहेगा और उसके दुष्परिणाम मोर और लेस सभी को पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वक्त है जनाब, कल किस पर कहर बरसा दे, यू नेवर नो। तो जो हमारे महाज्ञानी लोग हैं वो ये जान लें कि वो भगवान नहीं है, इसीलिए हार्टलेस इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स ना दे, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा अप्लाइज एवरीवेयर। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौटकर आता है। दूसरी बात, मैं दिल से हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे समय जब पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ा है, इलेक्शन टाइम भी है, तब भी वो पूरी समझदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने का कार्य कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने इस बात को भी उठाया कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन या अन्य छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जाना पड़ा, और उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी निकालने की बात की। ये फर्क होता है एक समझदार इंसान में और तथाकथित डिग्रीधारी महाज्ञानियों में, जो इंडियन स्टूडेंट्स को बैठे बैठे कोस रहे हैं। मैं मानती हूं कि यूक्रेन आदि देशों में मेडिकल की पढ़ाई जैसे मुद्दों पर माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को कोसने की नहीं। अब आती हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोस्तों, वो है बच्चों की परवरिश पर। आमतौर पर माता पिता और सभी स्टेक होल्डर्स बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन यूक्रेन इंसिडेंट से ये सबक लेने की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाने की ज्यादा जरूरत है, उन्हें स्ट्रांग बनाने की जरूरत ज्यादा है, जिससे बच्चे के भविष्य में ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति आए तो वो साहस और अक्लमंदी से काम ले सके और बजाय दूसरों पर निर्भर रहने के खुद मुसीबत से निकलने के 1000 तरीके सोच सके। अंत में इतना ही कहूंगी कि बड़े हैं तो बड़प्पन भी दिखाना चाहिए, एजुकेटेड हैं तो एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी की स्पेलिंग के साथ साथ उसका रियल मीनिंग भी जानना चाहिए। एजुकेटेड होने का अर्थ कतई ये नहीं होता कि आप इनसेंसिटिव हो जाएं या क्रूएल हो जाएं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, बी सेंसिटिव, और ऐसे किसी भी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट को आगे फॉरवर्ड ना करें। और जो विषय मैंने उठाया कि बच्चों की परवरिश पर हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस बट उनके अंदर हमें लाइफ स्किल्स को इनकलकेट करना है, अच्छे से अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।